बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार वेज कबाब की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। बिना चिकन के यकीन करें इतने जायकेदार और टेस्टी बनेंगे कि आप बाकी सारे कबाब भूल जाएंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं वेज कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ बॉल लेंगे, इसमें डालेंगे हम आलू। इनको मैंने बॉईल करके पील ऑफ करके कद्दूकश कर लिया है। ये इसमें डाल देंगे, आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं, बस ध्यान रहे इसमें बड़ा या मोटा पीस ना हो। अब इसमें डालेंगे हम जूलियन कट की हुई शिमला मिर्च, इसे मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। और दो मैंने गाजर लिए हैं, इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही हेल्दी और जबरदस्त रेसिपी है। इसमें डालेंगे हम बंद गोभी, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। हर चीज को अच्छे से साफ किया करें, कोई चीज जाया ना हो। अब इसमें डालेंगे हम दो मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप करके, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और बॉल छोटा रहा इसलिए मैंने इसे बड़े बॉल में ट्रांसफर किया है। और अब तमाम वेजिस को हम मिक्स कर लेंगे, एक जान बना लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, रेड चिली पाउडर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून लेंगे हम चाट मसाला, गरम मसाला जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर और ये है 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो ऐड करेंगे हम धनिया, 2 से 3 मैंने हरी मिर्च लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून ही लेंगे हम गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम ऑरिगेनो, इससे जो इसका फ्लेवर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। और यकीन करें इतना जबरदस्त टेस्ट आएगा कि बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। तो इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और इसकी बाइंडिंग कितनी जबरदस्त हो रही है। और इसको मजीद क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून करीब कॉर्नफ्लावर, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और यकीन करें इसकी जो क्रंच और क्रिस्प है वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें कितनी जबरदस्त इसकी मिक्सिंग हुई है। हमारे कबाब का मिक्सचर तैयार हुआ, अब हम कबाब बना लेंगे। तो ये देखें जी, साइज में आप कबाब का जो छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जो साइज आपको पसंद हो। और शेप भी आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। और ये लुक देखें कितनी जबरदस्त है। और यकीन करें जायके में इतने कमाल के हैं कि आप चिकन और बीफ के कबाब भूल जाएंगे। ये इतने हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे बाकी के भी बना लिए हैं। और अब हम लेंगे फ्राई करने के लिए अंडा। अच्छा, मैंने यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल किया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का या आप मैदे की स्लरी भी बना के तैयार कर सकते हो। मैदे की स्लरी में आप डिप करें और ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट करके फ्राई करें। लेकिन ये अंडे के साथ भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के फ्राई होंगे। और यकीन करें लोग इतनी जबरदस्त आएगी कि आप ब्रेड क्रम्स और स्लरी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे अंडे भी हमने अच्छे से फेंट लिए हैं, मैंने 2 अंडे लिए थे। अब लेंगे हम वेज कबाब और इसे हम अंडे में बहुत ही अच्छे से डिप करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसे कोट कर लेंगे अंडे के साथ कबाब को। और अब यहाँ पे पैन लेंगे, हल्का सा ऑयल को हम गर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो फ्राई करने के लिए, घी में बहुत ही जबरदस्त किस्म के फ्राई होंगे। अब इसमें हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हम फौरन से फ्लिप नहीं करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हम पकने देंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाए तब हम इन्हें फ्लिप करेंगे। तो ये देखें तकरीबन 3 मिनट हुए हैं और यकीन करें इतने जबरदस्त सी खुशबू और यकीन करें इतने जबरदस्त ये बन के तैयार होंगे कि क्या ही बात है। अब 2 से 3 मिनट के लिए ही हम दूसरी साइड से पका लेंगे। इन्हें हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज्यादा भी हमने इन्हें ओवरकुक नहीं करना, बस इन्हें इतना ही हम पकाएंगे। और यकीन करें ये इतने जबरदस्त टेस्टी और मजेदार बन के तैयार होंगे कि क्या ही बात है। आप इन्हें पराठे के साथ लें, चावल के साथ लें, यकीन करें आप इससे शाम की चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। 1 माह बाद
रमज़ान आ रहे हैं, आप इन्हें रमज़ान में बनाएँ इफ्तार के साथ और यकीन करें जो भी खाएगा तारीफ़ ही करेगा और ये मिनटों में बनने वाले ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मिनटों में बन के तैयार, हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो ये देखिए जी मैंने बाकी के भी फ्राई कर लिए, लुक कितनी ज़बरदस्त है और यकीन करें इतने हैं और टेस्टी कि बच्चे बड़े सब माँग-माँग कर खाएँगे। आप इसे केचप के साथ लें या आप ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों को दें या बच्चों के लंच बॉक्स में दें। हेल्दी भी और टेस्टी, बनाना भी बहुत आसान। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेल्दी और टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी और फ्रेंड फैमिली के साथ आपने प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करना है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।